हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। देखिए, आपको वर्क का फॉर्मूला तभी पता होगा जब आपको ये पता होगा कि वर्क क्या होता है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, मीन्स वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है। सो वर्क दो चीज़ों से मिलकर बना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक बात कि आपको ये भी पता होनी चाहिए कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। सो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा का योग क्या होता है। गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड संभावित ऊर्जा मीन्स होता है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिलाकर बनती है मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू वॉट। देखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं। इन एडिशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। सो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि विस्थापन बल के लंबवत है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, वर्क के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला, वर्क इज इक्वल टू एफ एस एंड दूसरा होता है एफ एस कॉस थीटा। एस क्या है यहाँ पे? एस है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एंगल की बात कही गई है। जब भी आपको एंगल गिवन हो तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो पूरा वर्क हो जाएगा यहाँ पे 0। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बताएं। देखिए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू, वो पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर्स पे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई होती है। सो देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, मीन्स वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे जो बल है, वेग है, त्वरण है, ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो सकते हैं, बट जो दूरी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइवर अपनी कार को समान गति से चलाता है और 60 सेकंड्स में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात कीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस है 288 मीटर एंड अपॉन में हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखिए गाइस, अगर आपको फॉर्मूले पता है फिज़िक्स में बहुत से इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है थर्मामीटर, उससे तो बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है जो नॉर्मल तापमान होता है। और सेकेंड है आपका ऑप्शन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मापते हैं। बैरोमीटर, इससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है। सो वर्क डन की इकाई होती है जूल। वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया कि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एक इकाई क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इसकी एक और इकाई हो जाती है न्यूटन मीटर। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस में जूल ना दिखे तो न्यूटन मीटर को आपको टिक करना है, वो भी इसका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई। सो जो कैपिटल जी होती है उसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबग्योर से आने वाले प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। जो विबग्योर होते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं, और जो सबसे नीचे होता है जैसे वॉयलेट, देन उसके बाद होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज एंड उसके सबसे ऊपर होता है रेड।
तो जो सबसे ऊपर जो आएगा उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है वो, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम लंबा होगा। तो यहाँ पे किसकी लंबाई सबसे कम है? वॉयलेट की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? यानी कि वेवलेंथ की इकाई क्या होती है? सो वेवलेंथ की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? सो करंट को मेज़र करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है एमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? सो आपके ऑप्शंस में है वोल्ट। वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्ट इकाई होती है वोल्टेज की। ओम होती है रेजिस्टेंस की। जूल होती है वर्क की। तो बचा है यहाँ पे ऑप्शन सी हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना यह बताती है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकीर्णन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है कि जो प्रकाश के कण होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। इसकी वजह से एक और चीज़ होती है कि पहला तो ये कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और पानी का रंग भी हमें नीला दिखाई देता है इसी की वजह से। और दूसरा, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस टाइम हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, वो भी इसी की वजह से। तो ये दोनों घटनाएं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बहुत ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आपको इन दोनों को ही याद रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी जिस भी स्टेट में है, अगर वो गति में है या फिर वो मोशन में है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट नहीं बदलती है। और न्यूटन का पहला नियम भी सेम चीज़ बोलता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें तब तक वो इसी स्टेट में रहता है। सो गाइज़, ये थे फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में आपको करवाए हैं। ये आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।